कि 27 जुलाई से उसकी पत्नी जो है वो गायब है। तो उमेंद्र उस शादीशुदा महिला का आशिक था, यानी ये दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा है। और दोनों दोस्त मिलकर महिला को अपने साथ लेकर जाते हैं और घर की बजाय पास के ही स्थित एक जंगल में ले जाते हैं, जहां उनका तीसरा साथी गुलाब उनका इंतजार कर रहा होता है। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसे बोरी में बांधकर फेंक दिया गया। तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बॉडी थी वह बॉडी नहीं बची थी, केवल बचा था तो कंकाल। छत्तीसगढ़ में लगातार एक के बाद एक अपराध बढ़ते चला जा रहा है। और आपको बता दें कि जब आप सोचते हैं कि भैया जो कहानी हम न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इससे ज़्यादा भयानक, इससे ज़्यादा खतरनाक और क्या होगा, तभी एक दूसरी नई कहानी निकल कर सामने आती है, जिसमें एक और नए तरीके से अपराध को अंजाम देने की बात सामने आती है। ऐसा ही एक मामला कोरबा से निकल कर सामने आया है, जहां कोरबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसे बोरी में बांधकर फेंक दिया गया और अंत में पुलिस के हाथ आता है तो उसका कंकाल। क्या कुछ पूरी कहानी है आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि कोरबी चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक महिला रहती है, जिसके पति द्वारा शिकायत की गई थी कि 27 जुलाई से उसकी पत्नी जो है वो गायब है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही थी और एक के बाद एक साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस को जानकारी मिलती है कि गाँव के ही एक रहने वाले शख्स उमेंद्र के साथ आखिरी बार उस महिला को देखा गया था। अब उमेंद्र कौन है? तो उमेंद्र उस शादीशुदा महिला का आशिक था, यानी ये दोनों के बीच में लव अफेयर चल रहा था। और इस लव अफेयर का परिणाम इतना बुरा होगा, ऐसा ये महिला ने भी नहीं सोचा था। आपको बता दें कि 27 तारीख को जब वो अपने घर के लिए राशन का सामान लेने के लिए जाती है, तब उमेंद्र को बुलाती है ताकि वो उसे घर तक राशन के सामान के साथ छोड़ दे। और उसी वक्त उमेंद्र के साथ उमेंद्र का एक दोस्त भी वहाँ पर पहुँचता है और दोनों दोस्त मिलकर महिला को अपने साथ लेकर जाते हैं और घर की बजाय पास के ही स्थित एक जंगल में ले जाते हैं, जहां उनका तीसरा साथी गुलाब उनका इंतज़ार कर रहा होता है। और तब वहां पर तीनों मिलकर उस महिला के साथ, यानी उमेंद्र की प्रेमिका के साथ दुष्कर्म करते हैं। दुष्कर्म करने के बाद जब वो शिकायत करने की बात करती है कि मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुमने मेरे को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है, मेरे साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है, तो इस बात से भयभीत होकर महिला का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती है। गमछे से उसका गला दबाया जाता है, जिससे महिला की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद बोरे में उसके शव को बांधकर पास में स्थित नाले में फेंक दिया जाता है। और ये तमाम जानकारी 24 दिन बाद निकलकर सामने आती है, जब पुलिस लगातार जांच कर रही होती है और उमेंद्र के साथ घूमना पता चलता है। तो पुलिस उमेंद्र को गिरफ्तार कर पूछताछ करती है। सख्ती से पूछताछ करने पर उमेंद्र अपना गुनाह कबूल करता है, साथ में अपने 2 साथियों का नाम भी बताता है। और उमेंद्र के निशानदेही पर ही लापता होने के 24 दिन बाद जब पुलिस क्राइम सीन पर जाती है कि कहां पर दुष्कर्म किया गया था, किस प्रकार से बॉडी को फेंका गया था, वहां जाती है, तो पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जो बॉडी थी वह बॉडी नहीं बची थी, केवल बचा था तो कंकाल निकल कर सामने आया। क्योंकि नाले में होने के कारण पूरा बॉडी पूरी तरीके से सड़ गल गया था। गल के जो हड्डियां हैं वो शरीर से अलग हो चुकी थी। और हड्डियों को देखने के बाद जो उस बोरे में मिले गहने और बोरे में मिले कपड़े के आधार पर जब परिवार वालों ने पुष्टि की कि हाँ ये वही महिला है, तो उसके बाद एफएसएल की टीम और तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए गए। एफएसएल की टीम ने जाँच किया और पुष्टि की गई कि हाँ ये वही महिला है जो 27 तारीख को लापता हुई थी, जिसके लापता की शिकायत दर्ज कराई गई थी। और उसके बाद 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और तीसरा आरोपी जो है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, फरार चल रहा है। इस मामले में तीसरा आरोपी कब गिरफ्तार होता है और आखिर इस प्रकार की रणनीति बनी कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। कि जब प्रेमिका ने प्रेमी को फ़ोन कर घर छोड़ने के लिए बुलाया, तो उसके साथ उसका दोस्त क्यों आया और तीसरा साथी वो जंगल में इंतज़ार क्यों कर रहा था, कैसे प्लानिंग बनी होगी। क्या ऐसा बात निकलकर सामने आया होगा जिससे जो उमेंद्र है उसने अपनी ही प्रेमिका का सौदा अपने दोस्तों के साथ कर लिया, उन्हें सामने अपने दोस्तों के सामने अपनी प्रेमिका को परोस दिया। शादीशुदा होने के बाद भी ये लव अफेयर प्रेमिका को काफ़ी महंगा पड़ा। इस पूरे विषय में आप क्या कहना चाहते हैं या आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं।